बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे ज़िंदगी के मकसद के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मकसद का होना कितना ज़रूरी है और ज़िंदगी में मकसद होने से क्या तब्दीलियाँ आती हैं और ज़िंदगी में मकसद ना होने से कौन सी हम चीज़ों का शिकार हो जाते हैं या किन खामियों का हम शिकार हो जाते हैं। आगाज़ इसका यूँ करते हैं कि एक स्टडी हुई अमेरिका के अंदर एक ओल्ड होम के अंदर जिसमें बुज़ुर्ग रहते थे, मर्द ख़वातीन जो बुज़ुर्ग हो गए थे और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गुजार रहे थे। ये तमाम बुज़ुर्ग बेशुमार बीमारियों में भी मुब्तला थे और अपनी बीमारियों की वजह से और आखिरी उम्र की वजह से और घर वालों जो अपने बच्चों से दूरी की वजह से वो बेजारी का भी शिकार थे। वो वहाँ का जो ओल्ड होम का अमला था उनके साथ भी उलझते रहते थे। तो एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक काम किया। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने उस ओल्ड होम के बुज़ुर्गों को दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया। एक ग्रुप ए बनाया और एक ग्रुप बी बना दिया। और काम क्या दिया उन्हें? काम ये दिया कि उन्होंने कुछ गमले लाकर जिनके अंदर पौधे लगे हुए थे वो वहाँ पर रख दिए। ग्रुप ए को जो है वो गमले दे दिए और ग्रुप बी के जो पोर्शन था वहाँ पर भी गमले रख दिए। और उन्हें टास्क क्या दिया? ग्रुप ए को टास्क ये दिया उन्होंने उन बुज़ुर्गों को कि ये जो पौधे हैं ये हमने आपके पास रख दिए, अब इनकी देखभाल आप लोगों ने करनी है। यानी इनको बीमारी से भी बचाना है, पानी भी देना है, गोडी भी करनी है, ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं। और जो ग्रुप बी के बुज़ुर्गों का पोर्शन था उनको उन्होंने कहा जी ये पौधे हमने आपके पोर्शन में रख दिए हैं, अब इनका आप ख्याल रखें या ना रखें ये आपकी मर्ज़ी। ये टास्क देने के बाद उस प्रोफेसर ने उसकी स्टडी शुरू कर दी और उसको देखना जो है वो शुरू कर दिया, उनके मामलात को लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जो ग्रुप ए था उन्होंने काम आपस में बांट लिया। उन जो मर्दों ख़वातीन ने जो बुज़ुर्ग थे, किसी ने पानी देना शुरू कर दिया, किसी ने गोडी करनी शुरू कर दी, किसी ने जनाब उसको खाद देनी शुरू कर दी, किसी ने उनको वो जो बीमारी लगती है उससे महफूज रखने के लिए जो भी इक़दाम थे वो करने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ ये कि वो जो ग्रुप ए था, जो वो बुज़ुर्ग थे जो ओल्ड होम में रहते थे, इससे पहले सिर्फ वो लेटे रहते थे या स्टाफ से उलझते रहते थे, खाना खा लिया, दवाइयाँ खा ली और बस ये इससे उनका दिन गुजर जाता था। तो जब उनको एक एक्टिविटी मिल गई तो उस एक्टिविटी की वजह से उनकी सेहत में जो है ना बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई। अब जब एक साल कंप्लीट हुआ और उस प्रोफेसर ने चूँकि पूरा साल उनको स्टडी करता रहा, उसने जो फाइंडिंग्स दी, असल फाइंडिंग्स जो थी वो हैरान कुन थी। वो ये थी कि जो ग्रुप ए था जिसको उन्होंने टास्क दिया था, उस ग्रुप के जो बुज़ुर्ग थे उनमें बेशुमार बुज़ुर्ग ऐसे थे जिनकी दवाइयाँ कम हो गई, बेशुमार बुज़ुर्ग ऐसे थे जिन्होंने जो लेटे रहते थे या बीमारियों के बायस चल फिर नहीं सकते थे, उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और उनके मजाज के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तब्दीली आ गई बनिस्बत ग्रुप बी के जिसके अंदर वही रूटीन रही। और ये भी देखने में आया कि जो ग्रुप बी थे वहाँ जो मरने वाले बुज़ुर्गों की तादाद ग्रुप ए से 30% ज़्यादा थी। यानी उसका रिज़ल्ट उसने क्या निकाला कि रिज़ल्ट ये निकला कि ग्रुप ए के बुज़ुर्गों को एक एक्टिविटी मिल गई, यानी ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया और उन्होंने उस ज़िंदगी के उस मकसद के लिए थोड़ी सी सिर्फ हल्की सी जो है उसमें पेशरफ्त की तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक मौजज़ाना जो है वो तब्दीली आई जो उसने अपनी रिसर्च के अंदर लिखी। अब इसी स्टडी को, इस केस स्टडी को हम सब अपनी ज़िंदगियों के ऊपर रख कर परखते हैं। हम ये देखते हैं कि हम में से जिनकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई मकसद होता है वो फ़ाल ज़िंदगी गुजारते हैं, मुतहरक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो डॉक्टरों से दूर रहते हैं, दवाइयों पर उनकी गुज़र बसर नहीं हो रही होती, हशाश बशाश रहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का चूँकि एक मकसद या गोल उनकी ज़िंदगी के अंदर होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी में मकसद नहीं होता वो यानी बेजारी, अगर उनके पास दौलत है भी लेकिन चूँकि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो वो बेजारी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो दौलतमंद होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में
खुशी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी के अंदर आराम नहीं होता। देखें, जो मकसद होता है ना ज़िंदगी का मकसद, अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारे जिस्म में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ये खला पैदा कर देता है। ये खला हमें अंदर से जो है ना खोखला कर देता है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, आप देख लें, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, जजेस को देख लें, या जर्नल्स वगैरह जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, इनको आप देख लें। ये जब तक रोज़ाना सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस में जाते हैं तो ये 65 साल के भी होके हशाश बशाश होते हैं, ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ये जनाब एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बीमारियों से दूर होते हैं, डॉक्टरों के पास इनके चक्कर नहीं लग रहे होते, ठीक है, खुश लिबास होते हैं, खुश नज़र आ रहे होते हैं। जो ही ये रिटायर होते हैं तो उसके विद इन 2 ईयर्स अगर आप उनको दोबारा देखें, यानी 65 साल की उम्र में अगर रिटायर हो गए तो 2 साल की उम्र में देखेंगे तो वही हशाश बशाश ब्यूरोक्रेट, जज या जर्नल जनाब, वो उसको आपको नज़र आएगा कि यार ये तो इसकी कमर झुक गई है, ये बीमार हो गया है, ये अब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं इसने, अब ये पहले जैसी जो हशाश बशाश ज़िंदगी है वो नहीं गुजार रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि जब तक वो ऑन जॉब थे उनकी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद था, एक गोल था और एक टास्क होता था हर रोज़। उन्होंने उस टास्क को पूरा करना होता था। उस टास्क को पूरा करने की वजह से उनका दिल, दिमाग, जिस्म जो है ना वो मुतहरक रहता था, उसमें फोकस रहता था अपने गोल को लेके, अपने मकसद को लेके, तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो ही रिटायर हुए अब उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है उस तरीके की, सिर्फ घर के अंदर पढ़े हैं, किताबें जनाब 2 पढ़ ली हैं, तो बस उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक्टिविटी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वही 65 साल का जो बंदा है, जो हशाश बशाश था, रोज़ाना जनाब सुबह सूटेड बूटेड होकर अपने ऑफिस जाता था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, डॉक्टरों के पास आने जाने का तसव्वुर ही नहीं था, वही बंदा जनाब डॉक्टरों पे और दवाइयों के ऊपर लग जाता है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी का ना होना या ज़िंदगी में मकसद का ना होना या गोल का ना होना, ये इंसान को खोखला करके फिर डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है और यही डिप्रेशन बेशुमार बीमारियों का बायस बन जाता है। मैं आपको 2 शख्सियात की एग्जांपल देता हूँ, आप इन शख्सियात की ज़िंदगी को परखें। जूँ जूँ इनकी उम्र बढ़ रही है ये खूबसूरत भी हो रहे हैं और ये जनाब पहले से ज़्यादा आपको मुस्तैद नज़र आएंगे। मैं एक मिसाल आपको शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब की दूंगा। आप अभी इनकी उम्र 72 साल है तकरीबन। चूँकि उनकी ज़िंदगी में एक मकसद है, उनकी लाइफ के अंदर एक्टिविटी है, तो देखें वो डे बाई डे जो है और ज़्यादा निखर रहे हैं। उनकी आवाज़ में आप देखेंगे जब वो बात करेंगे पहले से ज़्यादा जो है आपको ताकत नज़र आएगी। आप देखेंगे कि जनाब वो पहले से ज़्यादा मुतहरक, फ़ाल और खुश शक्ल यानी खूबसूरत होते जा रहे हैं। इसी की अगली एग्जांपल आप ले लें, बड़ा दुनिया के मारूफ बंदा है वो भी बिल गेट्स का। उनकी भी ज़िंदगी को देखें, चूँकि उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है, एक एक्टिविटी रखी हुई है। वो अपनी दौलत का बेशुमार हिस्सा, आपको इल्म है कि वो वेलफेयर के ऊपर जो है वो खर्च करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी की भी आप एक्टिविटी को देखें तो वो भी जो जो वक्त गुजरा है और ज़्यादा मुतहरक, और ज़्यादा खुश शक्ल, और ज़्यादा यानी बेहतर आपको महसूस होंगे। तो ये यानी ये चीज़ क्या साबित करती है कि उम्र का बढ़ना, अगर आपकी उम्र 72 साल भी होगी या 75 साल की भी होगी, अगर आपकी उम्र में कोई एक्टिविटी है, आपकी ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी है, आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है, आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है, वो मकसद, वो गोल, वो एक्टिविटी आपको मुतहरक रखेगी और ये मुतहरकपन आपके दिल और दिमाग को फोकस रखेगा। और आप जो है ये जो बेजारी आ जाती है, ज़िंदगी से दिल का भर जाना होता है, ये चीज़ें जो है ना इसका आप शिकार नहीं होते। हम जब अपने मुआशरे के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अपने मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है वो यही बेमकसदियत है। हम बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। हम नौजवान हैं, कोई मकसद नहीं है। लड़कों ने कोई मकसद नहीं है। यूनिवर्सिटी सतह की तालीम हासिल कर ली है, जॉब मिल गई है, सैलरी आना शुरू हो गई है, लेकिन वो जॉब सैलरी भी आपको खुशी नहीं दे पाती। ये खुश नहीं है लोग। वजह क्या है? ज़िंदगी में कोई अच्छा मकसद या गोल उन्होंने सेट नहीं किया होता जो उनको मुतहरक रखे, फ़ाल रखे, उनको मोटिवेटर रखे। तो इस चीज़ को जब हम अपने मुल्क के लोगों को देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग, उनके चेहरों पे हमें बेजारी नज़र आती है। बेजारी क्यों नज़र? वो कारोबार भी कर रहे हैं लेकिन बेजारी है, वो कोई जनाब जॉब भी कर रहे हैं, बेजारी है। मोटिवेटेड लोग नज़र नहीं आते। रीज़न ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ज़िंदगी में गोल नहीं है कि मैंने इस गोल तक पहुंचना है, इस मकसद तक पहुंचना है। इसीलिए कहते हैं
कि अपनी ज़िंदगी का जो है ना कोई मकसद ज़रूर तय करें। एक ऐसा मकसद जिसकी लगन आपको मुतहरक रखे, एक ऐसा मकसद जिसकी लगन आपको मोटिवेटेड रखे और सेल्फ मोटिवेशन आपकी ज़ात से फूटे, बल्कि आपकी उस मोटिवेशन की वजह से बाकी लोग भी जो हैं वो मोटिवेटेड नज़र आएँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बना लेंगे तो ज़िंदगी फिर ज़िंदगी बन जाएगी, अजाब नहीं रहेगी। तो ज़िंदगी का मकसद बनाएं, ज़िंदगी के अंदर गोल लेकर आएँ और ज़िंदगी को अगर आप चाहते हैं कि सारी उम्र आप मुतहर्रक, फ़ाल और खुश नज़र आएँ और आप जनाब ये जो बीमारियों से बचे रहें। और ये जितनी भी लोग, हम अपने लोगों को देखते हैं 30-35 साल उम्र है और गोलियों के ऊपर लोग जनाब लग जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो जो खला है ना, यही आपके जिस्म, दिल और दिमाग में मकसद ना होने की वजह से और बेमकसदियत की वजह से जो खला है, यही फिर आपको बेशुमार आर्ज़ों के अंदर जो है वो मुब्तला कर देता है। तो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में मकसद लेकर आइए, गोल लेकर आइए। मैं दावे से आपको कहता हूँ कि ये मकसद और ये गोल का होना आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल देगा। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी नासिर हो।